इस वीडियो को देखने से पहले आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें एंड वो वीडियो देख के आएँ। उसके बाद यहाँ पे आके इस कोड को समझें एंड कनेक्शन डायग्राम को समझें। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इन दो लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आप स्केच में जाएं, इंक्लूड लाइब्रेरी पे जाएं, मैनेज लाइब्रेरी पे जाएं। उसके बाद आर्डिनो IoT क्लाउड को सर्च करें एंड इन आर्डिनो कनेक्शन हैंडलर एंड आर्डिनो IoT क्लाउड को इंस्टॉल करें। आप स्क्रीन पे दिए गए वर्जन को इंस्टॉल करें, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद आप अपने यहाँ पे थिंग आईडी को अपडेट करें, डिवाइस आईडी को अपडेट करें एंड सीक्रेट की को अपडेट करें, जो कि आपको डैशबोर्ड एंड अपनी PDF में मिल जाएंगी। थिंग आईडी आपको डैशबोर्ड पे मिलेगी एंड डिवाइस आईडी एंड सीक्रेट की आपको PDF में मिलेगी, जो आपने डाउनलोड करी होगी जब आपने अकाउंट क्रिएट किया था। उसके बाद एक वाईफाई नेम एंड वाईफाई पासवर्ड को यहाँ पे डालें, जिससे आप अपने ESP को कनेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे कोड में क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से पिन से कनेक्ट करना है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि पिन्स हमें किस मोड पे सेट करने हैं एंड देन हम समझेंगे कि हमें क्या क्या फंक्शन करवाना है अपने ESP से, जिससे हमारे पूरा प्रोजेक्ट काम कर पाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है यहाँ पे डिफाइन पिन ऑफ रिले 1, क्योंकि ये पिन्स रिले चैनल से कनेक्टेड हैं, जो कि एक आप ये समझ सकते हैं इंटरनेट स्विच की तरह काम करता है। तो इसलिए मैंने उसको पिन ऑफ रिले 1 नाम दे रखा है। ये पिन्स 19, 21, 22, 23 आपको ESP में यहाँ पे मिलेंगे। 19, 21, 22, 23 इनको आपको रिले चैनल के इनपुट से कनेक्ट करना है। फिर हम आते हैं स्विचेस पे, जो हमारे मैनुअल स्विचेस हैं। उनको आप देख सकते हैं स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 पिन 13, 12, 14, 27 से कनेक्टेड है। इनको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे मैनुअल स्विचेस हैं, जिसकी वजह से हम लोग मैनुअली भी अपने डिवाइस को कंट्रोल कर पाएंगे। ये आपको इस पार्ट में मिलेंगे 13, 12, 14 एंड 27। ये आपका ESP बोर्ड है, ये इसका वाईफाई मॉड्यूल है, ये इसका USB पोर्ट है, जिसकी मदद से ये सीरियल कम्युनिकेशन करता है आपके कंप्यूटर के साथ। यहीं से ये कंप्यूटर से कनेक्ट होगा। ये आपका रेड बल्ब है एंड ये आपका ब्लू बल्ब है। ये आपकी जो ब्लू LED होती है, ये ESP में इंटरनली कनेक्टेड होती है एंड आप इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर भी रखा है। LED फॉर वाईफाई। जब भी आपका बोर्ड वाईफाई से कनेक्ट होगा, ये ब्लू LED ऑन हो जाएगी एंड आपको शो कर देगी कि यस, आपका बोर्ड वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है, क्लाउड से कनेक्ट हो चुका है। इसको हम डिटेल में अभी आगे और समझेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने कुछ फंक्शन भी डिफाइन कर रखे हैं। इन फंक्शंस को हम अभी बाद में समझेंगे एंड उससे पहले हम लोग समझते हैं दो मेन चीज़ें जो हमें किसी माइक्रो कंट्रोलर में जब हम आर्डिनो IDE से उसे कोड करते हैं लिखनी होती हैं। सबसे पहले होता है वॉइड सेटअप फंक्शन। वॉइड सेटअप फंक्शन में हम लोग कोड को इनिशलाइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देख सकते हैं सीरियल डॉट बिगन 9600। ये क्या करता है, ये जो पार्ट है ये हमारे ESP को ऑन करता है एंड उसे अपने CPU से कनेक्ट होने का मौका देता है, बिकॉज ये माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें मेमोरी, CPU एंड सब इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इससे हमारा एक पोर्ट ओपन होकर ये CPU से कनेक्ट होता है। उसके बाद हम थोड़ा डिले प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे हमें अपना इंस्ट्रक्शन देने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमने ESP को ऑन किया, वो अपने इंटरनल CPU से कनेक्ट ही नहीं हो पाया एंड देन हमने एकदम इसे इनपुट दे दिया, इसलिए हम थोड़ा डिले प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमें इनिट प्रॉपर्टीज़ नाम का एक फंक्शन दिख रहा है। इनिट प्रॉपर्टीज़ हमें आर्डिनो IoT क्लाउड बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। आप जैसे कि आपने पुरानी वीडियो में देखा होगा कि वहाँ पे एक सैम्पल स्केच प्रोवाइड हुआ था, उस सैम्पल स्केच में ये आर्डिनो इनिट प्रॉपर्टीज़ आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। इनिट प्रॉपर्टीज़ में ये हमसे हमारा डिवाइस ID लेता है, जो कि हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, डिवाइस की लेता है एंड थिंग ID लेता है, जिससे हम पता लगा पाए कि ये कौन से डैशबोर्ड पे इसे जाना है एंड कहाँ पे जाके इसे अपना वर्क करना है, कौन से क्लाउड से कनेक्ट होना है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी नाम के फंक्शंस हैं। यहाँ पे हम लोग अपने क्लाउड स्विचेस को पास कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाउड स्विचेस, क्लाउड स्विच 1, क्लाउड स्विच 2, क्लाउड स्विच 3, क्लाउड स्विच 4 हम उसे यहाँ पे पास कर रहे हैं। ये स्विचेस वो हैं जो आपने क्रिएट करे थे लास्ट वीडियो में
जो एलेक्सा कंपेटेबल स्विचेस थे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन भी कॉल करें चेंज स्विच 1, जो कि जब भी इस स्विच में कोई अपडेट होगा उस चेंज होते ही ये इस फंक्शन को कॉल करेगा एंड पूरे ESP यानी कि माइक्रो कंट्रोलर को बताएगा कि हाँ यहाँ पे चेंज हो चुका है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था कि आप अपने क्लाउड में अपने वेरिएबल्स को यानी कि स्विचेस को कोई भी नेम दे सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप वहाँ पे नाम दोगे वही सेम नाम आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। हम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आर्डिनो बिगिन, कॉल बैक, कॉल बैक, कॉल बैक, ये 4 फंक्शन यहाँ पे शो हो रहे हैं। बिगिन से क्या होता है कि हमारा जो ESP यानी कि आर्डिनो क्लाउड है वो एक कनेक्शन ओपन कर देता है हमारे ESP के लिए, जिससे वो कनेक्ट हो पाए। इसके बाद हम लोग क्लाउड से कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होने के बाद सिंक करते हैं एंड अगर बाई चांस हमारा क्लाउड डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसके लिए हम लोग कुछ एक्शन लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हो कि डू दिस ऑन कनेक्ट, डू दिस ऑन सिंक एंड डू दिस ऑन डिस्कनेक्ट नाम के 3 फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। हम इन फंक्शंस को देखते हैं। डू दिस ऑन कनेक्ट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीरियल प्रिंट एलन करेंगे। ये जो हम लोग प्रिंट करते हैं ये हमें सीरियल पोर्ट में शो होता है, जो कि हम सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करके शो कर सकते हैं। जब आप अपना ESP कनेक्ट कर देंगे अपने कंप्यूटर के साथ, उसके बाद आप सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करके ये सेम मैसेज देख पाएंगे जब भी आपका ESP कनेक्ट होगा क्लाउड से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी वाईफाई वाली LED है, जो कि ब्लू LED है, जो मैंने आपको भी बताया था यहाँ वाली, इसको हम ऑन कर रहे हैं। ऑन करने के लिए हम लोग इसे हाई पे शिफ्ट कर रहे हैं, इससे हमारी LED ऑन हो जाएगी एंड हमें पता लग जाएगा कि हमारा ESP क्लाउड से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिंक। हम सिंपली सिंक होने के बाद हम ये शो करवा रहे हैं कि हाँ हमारी प्रॉपर्टी सिंक हो चुकी है। एंड अगर बाई चांस हमारा ESP डिस्कनेक्ट हो जाता है तो हम सबसे पहले एक मैसेज शो करवा रहे हैं अपने सीरियल पोर्ट पे। उसके बाद हम लोग LED यानी कि ब्लू LED को ऑफ कर रहे हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि हमारा ESP क्लाउड से डिस्कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद अब हम अपने पिन्स को उनके मोड पे सेट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ESP से हम लोगों ने ये 4 वायर्स को रिले में कनेक्ट किया है। ये 4 वायर्स ESP की मदद से इस रिले को इन्फॉर्मेशन देते हैं, यानी कि ESP से ये जो वायर्स हैं ये आउटपुट मोड में होते हैं। इसलिए हमने इनके पिन्स को रिले 1, रिले 2, रिले 3, रिले 4 को आउटपुट में स्टोर किया, यानी कि आउटपुट मोड में लगाया है। उसके बाद अब हमारे जो ये 4 पिन्स हैं जो हमने स्विचेस से कनेक्ट कर रखे हैं, हमने इनको इनपुट पुल अप मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है, बिकॉज हमारे जो स्विचेस होते हैं उनका मेन पर्पस होता है किसी भी सर्किट को क्लोज करना या ओपन करना। एंड जो ESP का इनपुट पुल अप मेथड है वो हमें यही चेक करने का मौका देता है कि कोई भी सर्किट क्लोज है या ओपन है, इसलिए हमने इसको इनपुट पुल अप मेथड में इनिशियलाइज करवाया है। उसके बाद हम अपनी LED जो ब्लू LED है उसको भी आउटपुट मोड में सेट करेंगे, जिससे कि हम उसको इंस्ट्रक्शन दे पाएँ कि ऑन होना है या ऑफ होना है। एंड लास्ट थिंग, हम जो अपने लोड्स हैं, जब हमने अपना सब डिवाइस कनेक्ट कर दिया तो हम चाहते हैं कि हमारी शुरुआत में सारे लोड्स ऑफ रहें ना कि ऑन रहें, इसलिए हमने यहाँ पे सबको पहले ऑफ किया है। अब यहाँ पे जो हाई लिखा है, इस हाई का मतलब ये नहीं है कि ये लोड्स ऑन हो जाएंगे। एक्चुअली में जो माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं वो एक्टिव लो पे काम करते हैं, यानी कि जब हम उसे इनपुट लो देते हैं तो वो आउटपुट हाई देता है, एंड जब हम उसे इनपुट हाई देते हैं तो वो आउटपुट लो देता है। इसलिए हमने यहाँ पे शो किया है कि हाँ हम इसको हाई दे रहे हैं इनपुट, जिससे क्या होगा कि जो आउटपुट है वो लो आएगा। अब उसके बाद हम लोग एक देखते हैं फंक्शन वर्ड लूप। वर्ड लूप में हम लोग वो कोड अपना राइट करते हैं जो कि लगातार चलने वाला है ESP में, जो रिपीटेडली रन होता रहेगा बैकग्राउंड में, जिससे उसे हर टाइम हम जब भी कोई अपडेट करें उसे पता लग जाए। सबसे पहला कोड इसमें है आर्डिनो क्लाउड डॉट अपडेट। ये आपके क्लाउड पे हर कुछ सेकंड बाद चेक करेगा, हर मिली सेकंड्स बाद कुछ, कि कोई अपडेट तो नहीं हुआ है। अपडेट होते ही फिर ये इंस्ट्रक्शन दे देगा रिले को कि हाँ भाई लॉट्स ऑन कर दो। उसके बाद हम आते हैं मैनुअल कंट्रोल पे। मैनुअल कंट्रोल का फंक्शन हमने खुद राइट किया। उस मैनुअल कंट्रोल के फंक्शन में भी ये यही चेक करेगा कि कोई स्विच ऑन या ऑफ तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कोई भी स्विच ऑन हो गया तो उसको लोड ऑन करवाना पड़ेगा वो वाला। इसके बाद हम लोग यहाँ पे
जैसे कि देख सकते हैं कि हमने ये फंक्शन क्रिएट करे थे, अब हम फंक्शंस को समझेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं हम इस फंक्शन में करवा क्या रहे हैं, क्योंकि हमने ये फंक्शन यहाँ पे कॉल भी कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे ही क्लाउड में अपडेट होता है स्विच 1 के अंदर, हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल भी करवा रहे हैं। इस फंक्शन के ये जो फंक्शन है ये हमें तीनों में हेल्प करता है, जब हम अपने डिवाइसेस को वेब एप्लीकेशन से कंट्रोल कर रहे होते हैं, मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर रहे होते हैं, या फिर एलेक्सा से कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारा मेन कॉमन पॉइंट है वो आर्डिनो क्लाउड है। तो उसमें जैसे ही अपडेट होगा हमें अपने मेन ESP में भी बताना पड़ेगा कि हाँ ये अपडेट हो चुका है। तो इसके लिए हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि स्विच 1 यानी कि जो क्लाउड पे स्विच है उसकी वैल्यू 1 है क्या, यानी कि हाई है क्या, यानी कि वो ऑन है या नहीं है। अगर वो ऑन है तो हम अपने जो रिले का पिन है उसको लो कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक्टिव लो मीन्स कि जब हम अपना इनपुट लो करते हैं तो आउटपुट हाई हो जाता है। उसके बाद हम अपने पोर्ट में यानी कि यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे लोड 1 इज ऑन, एंड हम उसके बाद कोई टॉगल स्टेट को 1 कर देंगे, ये आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और अगर हमारा स्विच 1 यानी कि क्लाउड स्विच ऑफ है यानी कि 0 है, तो हम एस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे एंड हम अपने रिले पिन को हाई कर देंगे। उससे हमारा जो लोड है वो ऑफ हो जाएगा, एंड हम अपने टॉगल स्टेट को भी 0 कर देंगे। इसी तरीके से हम लोग स्विच 2, स्विच 3 एंड स्विच 4 के लिए सेम फंक्शनिंग करेंगे। अब हम देखते हैं मैनुअल कंट्रोल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे मैनुअल कंट्रोल कॉल कर रखा है लूप के अंदर, यानी कि रिपीटेडली चेक भी हो रहा होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं मैनुअल कंट्रोल फंक्शन में हो क्या रहा है एक्चुअली में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमने कुछ स्विचेस को डिफाइन कर रखा है, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4। ये पेन्स हैं जिससे हमने अपने स्विचेस को कनेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द पिन्स जिससे हम अपने स्विचेस को कनेक्ट कर रहे हैं। तो एंड हम ये देखेंगे कि जो हमारी स्टेट है, स्विच 1 स्टेट लो लो लो, ये सब शुरुआत में लो है यानी कि ऑफ है, यानी कि 0 है, मतलब कनेक्शन ओपन है, इस वक्त क्लोज नहीं है। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने फंक्शन पे। फंक्शन को आप समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैनुअल कंट्रोल में हम लोग चेक करवा रहे हैं कि जो मेरा स्विच है यानी कि स्विच वन कौन सा स्टेट, जो हमारा पिन कनेक्टेड है स्विच 1 से, यानी कि इस केस में 13, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो लो है या हाई है। लो है हाई का मतलब हुआ कि अगर अगर जो स्विच है मेरा ऑफ है वो, तो मेरे को रिटर्न होगी लो वैल्यू, और अगर मेरा स्विच ऑन है तो मेरे को रिटर्न होगी हाई वैल्यू। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि हाँ भाई डिजिटल रीड स्विच 1 यानी कि अगर मेरा स्विच अगर लो है यानी कि बंद है, और मेरी जो स्विच 1 की स्टेट है, अब स्टेट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये रही स्टेट, ये शुरुआत में ऑब्वियसली बात है हम लोग सब लोड्स को ऑफ रख रहे हैं तो शुरुआत में 0 यानी कि लो होगी। तो जैसा कि हम मैनुअल कंट्रोल फंक्शन में देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग चेक करवा रहे हैं स्विच 1 के लिए, यानी कि पिन 13 के लिए जो ESP से कनेक्टेड है S1 में, कि उसमें हम अगर रीड कर रहे हैं उसकी वैल्यू तो वो लो आ रही है हाई आ रही है। लो का मतलब जैसे कि मैंने बताया एक्टिव लो होते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर, तो लो का मतलब एक्चुअली में हाई है, किया स्विच इज ऑन, एंड हाई का मतलब है कि स्विच इज ऑफ। एंड उसके बाद हम चेक करें कि जो इसकी स्टेट है वो लो है या हाई है। ये जो लो एंड हाई है ये नॉर्मली है कि हम हमारा स्विच बंद है, या मतलब लो मीन्स बंद एंड हाई मीन्स ओपन। बट ये जो स्टेट है ये वो स्टेट है जो प्रीवियस स्टेट रही होगी, यानी कि अगर मैं कोई स्विच है उसको मैं ऑन करता हूँ तो पहले मेरा कंट्रोलर चेक करेगा कि हाँ ये ऑन हो गया क्या। अगर ये ऑन हो गया तो अब पहले की जो स्टेट थी वो ऑन थी या ऑफ थी, क्योंकि अगर ऑन ही होगी यानी कि सेम स्टेट होगी जो मैंने अब शो करी है तो फिर वो कोई चेंज नहीं करेगा, लोड ऑन था तो ऑन ही रहेगा। बट अगर मेरी जो स्टेट है वो चेंज हुई है यानी कि पहले स्विच ऑफ था अब स्विच ऑन हो गया, तब ही वो कंट्रोलर जो है ESP जो है वो लोड को ऑन करेगा या ऑफ करेगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी प्रीवियस स्टेट थी वो ये शो कर रही है कि हमारा जो स्विच था वो ऑफ था। अब जो करंट स्टेट हमें मिली है स्विच से रीड करी है हमने, वो शो कर रही है कि हमारा स्विच ऑन हुआ है।
इसलिए अब हमारा फाइनली स्विच ऑन हुआ है ऑफ से। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिले 1 को लो कर रहा हूँ। जैसे कि पता है लो मीन्स हाई। उसके बाद मैं अपनी टॉगल स्टेट को, ये मैं बाद में समझाऊंगा टॉगल स्टेट क्यों यूज़ हो रही है, उसको मैं 1 कर रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने स्विच स्टेट को हाई कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है कि हाँ अब मेरा नाउ द मतलब हमारा जो स्विच है इज ऑन। अब इसने स्टोर कर लिया अपने पास कि हाँ अब मेरा जो स्विच है ऑन हो चुका है। अब इस पे हमारे पे रिकॉर्ड हो गया कि अभी हमारा स्विच ऑन है। अब अगर मैं उसे वापस ऑफ करूं तब ही मुझे चेंज करना है, अगर वो ऑन ही रहे तो मुझे कोई चेंज नहीं करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉगल स्टेट को स्विच 1 के इक्वल कर देंगे। इससे हम बेसिकली यही कर रहे हैं कि जो हमारा स्विच 1 है वो क्लाउड का स्विच है, क्लाउड स्विच। इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे अपना स्विच बंद करेंगे तो हमारा जो क्लाउड पे डैशबोर्ड है वहाँ पे भी हमें शो होगा कि हाँ स्विच बंद हो चुका है। इससे हमें लाइव रिएक्शन मिलता है सेम टाइम पे। जैसे ही हम अपना मैनुअल स्विच बंद करते हैं हमें शो हो जाएगा कि हाँ हमारा एक्चुअली में स्विच बंद है। हमें लाइव अपडेट मिलता है अपने डैशबोर्ड पे, अपने एलेक्सा ऐप में, हर जगह पे। उसके बाद हम सीरियल पे प्रिंट करवा रहे हैं कि स्विच ऑन हो चुका है। अब सेकंड सिनेरियो, स्विच हमारा अभी ऑन है, अब हमने ऑफ कर दिया। तो अब क्या मतलब है कि हाई, अगर हमें जो रीड कर रहे हैं हम लोग स्विच से वो हमें हाई वैल्यू मिली, यानी कि स्विच ऑफ हो चुका है। और पहले स्विच की स्टेट क्या थी, हाई, यानी कि पहले स्विच था ऑन, तो यानी कि अब ऑफ हुआ है। तो उस केस में हम सारे ऑपरेशन रिवर्स कर देंगे। हम क्या करेंगे, डिजिटल राइट करेंगे पिन ऑफ रिले, यानी कि रिले का जो पिन है उसको बोलेंगे कि हाँ तुम लोड को कर दो ऑफ, मतलब अपने आप उसे हाई कर देंगे। उससे क्या होगा, लोड ऑफ हो जाएगा। उसके बाद टॉगल को 0 करेंगे। उसके बाद स्विच 1 स्टेट, अब जो हमें स्टोर कर रहे थे वैल्यू, जैसे हमने देखा था ऊपर वाले पार्ट में कि स्विच 1 की स्टेट लो थी, यानी कि वो ऑफ था। इसलिए अब हम क्या करेंगे, वापस स्विच 1 की स्टेट को ऑफ कर देंगे। उससे क्या होगा, अब हमें पता लग गया अब भी इस प्रेजेंट सिचुएशन में हमारा जो स्टेट है वो ऑफ है। अब हम कभी भी 1 घंटे बाद भी स्विच को ऑफ ऑन करेंगे तो हमें पता होगा कि प्रीवियस स्टेट ऑफ थी। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वापस से लाइव अपडेशन के लिए जो क्लाउड का स्विच है उसको टॉगल कंडीशन दे रहे हैं। और टॉगल से क्या होगा कि हम बेसिकली इस वक्त ये कर रहे हैं कि स्विच 1 को ऑफ कर रहे हैं। उससे क्या होगा, हमारा जो क्लाउड है उस पर भी शो हो जाएगा कि हाँ भाई स्विच जो है हमारा वो ऑफ हो चुका है, हमारा लोड ऑफ है इस वक्त। उसके बाद हम सीरियल प्रिंट कर रहे हैं स्विच 1 इज ऑफ। इसी तरीके से हम लोग स्विच 2, स्विच 3, स्विच 4 सब के लिए अपने कोड को राइट करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि टॉगल का मेन यूज़ क्या हो रहा है। जैसे कि हमने देखा था जब हम चेन स्विच पे पढ़ रहे थे तो यहाँ पे भी टॉगल स्टेट थी। और हमने अभी देखा कि अच्छा जब हम मैनुअल स्विच से काम करवा रहे हैं यहाँ पे भी टॉगल स्टेट है। तो इस टॉगल स्टेट का काम क्या आ रहा है, जो टॉगल स्टेट है वो हम बेसिकली ये मेंटेन रख रहे हैं कि हाँ हमारा अगर स्विच ऑन है तो हम उसे हमेशा 1 कर देते हैं, अगर हमारा स्विच ऑफ है तो हम उसे 0 कर देते हैं। क्योंकि जब हमने देखा मैनुअल कंट्रोल में हम लोगों ने अपना स्विच को ऑफ किया या ऑन किया तो हमने टॉगल स्टेट भी चेंज करी। टॉगल स्टेट चेंज करने के बाद हमने क्लाउड का स्विच भी अपडेट करवाया। अब इससे क्या हुआ कि हमें टॉगल स्टेट की मदद से पता लग रहा है हर टाइम पे, चाहे वो मैनुअल कंट्रोल में हो चाहे वो हम ऑनलाइन अपडेट कर रहे हो, कि हाँ टॉगल स्टेट से हमें एकदम पता लग जाता है कि हाँ भाई हमारा स्विच ऑफ था या ऑन है। इसकी मदद से ही हम लोग एफिशिएंटली अपना काम कर पा रहे हैं। वरना हमें क्या होगा, अगर आप अभी से स्टेट को हटा दोगे टॉगल स्टेट को, तो आप ये देखोगे कि आपके क्लाउड पे कुछ अपडेट नहीं होगा। अगर आप अपने स्विच को ऑन करो ऑफ करो पर आपके क्लाउड पे कुछ अपडेट नहीं होगा कि वहाँ पे स्विच ऑन हुआ है या ऑफ हुआ है। इसलिए हम लोग टॉगल कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं जिससे हम लोगों को लाइव अपडेशन मिलता रहे, चाहे हम किसी भी मेथड से अपना लोड ऑफ या ऑन कर रहे हो। टॉगल कंडीशन हमारी इसलिए काम आ रही है। इसी के साथ हमारा कोड पूरा होता है। अगर आपको इस कोड में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करें। मैं अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझसे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।